आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के बिरसा नगर में एक जरूरतमंद परिवार की बेटी के विवाह में सहयोग के लिए नव भारत सेवा शक्ति सामाजिक संस्था आगे आया है। संस्था के द्वारा विवाह में राशन सामग्री का सहयोग किया गया है। संस्था के संरक्षक शैलेश गुप्ता ने बताया कि सदैव जरूरतमंद परिवारों के लिए संस्था तत्पर रहता है। यह सेवा आगे भी जारी रहेगा। मौके पर संस्था के अध्यक्ष अधिवक्ता सूरज प्रकाश, गौतम दास, अभिषेक, मुकेश समेत अन्य भी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जगह तो मैदान में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जमशेदपुर के कदमा के शास्त्री नगर रोड नंबर 3 के रहने वाले विकास कुमार पांडे, जो राष्ट्रीय हैंडबॉल के लिए झारखंड टीम का हिस्सा 4 बार रह चुके हैं, अब वह गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत करते नजर आ रहे हैं। अपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला 20 वर्षीय खिलाड़ी विकास पांडे की विडंबना देखते ही बनती है। लेकिन यह विडंबना ही है कि विकास के ऊपर से पिता का साया 4 वर्ष पूर्व उठ गया और इसके साथ ही उसकी मां की मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। लिहाजा घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई और खाने को भी वांदे हो गए। मजबूरन विकास की बहन ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जीविका चला रही थी, वह भी लॉकडाउन की वजह से बंद है। विकास बिष्टुपुर के एक गैरेज में 4000 रुपये मासिक वेतन पर हेल्पर का काम करने को मजबूर है और आर्थिक तंगी के अभाव में ना ही विकास सही तरीके से पढ़ाई कर पा रहा है और ना ही खेलकूद प्रतियोगिताओं में परचम लहरा पा रहा है। विकास अपने आगे के रास्ते के लिए कई जगह दरवाज़ा खटखटा चुका है, लेकिन विकास को निराशा के सिवा कुछ भी नहीं मिला। गैरेज मालिक का कहना है कि इस तरह के खिलाड़ियों को सही जगह मिलनी चाहिए, ना कि गैरेज में इनका स्थान है। विकास की प्रतिभा को देखते हुए उससे कई तरह के काम लेने में हमें हिचकिचाहट महसूस होती है। वहीं विकास ने सरकार से अपनी कला को निखारने के लिए मदद की गुहार लगाई है, ताकि फिर से वह मैदान में उतरकर अपने राज्य ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन कर सके। CBSE नेशनल क्लस्टर में मिला था और वो 2018 में मिला था। वो हैंडबॉल यहीं JRD टाटा में हुआ था। ताजा परिस्थिति क्या गैरेज में काम कर रहे हैं? क्या ऐसा परिस्थिति आ जाएगी गैरेज में? काम करने का आर्थिक तंगी का कारण काम कर रहे हैं। घर में कोई बड़ा नहीं है, इसके लिए काम करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। प्रैक्टिस तो अभी कर नहीं पा रहे क्योंकि काम में अभी रहते हैं। नहीं, कुछ नहीं। आगे खेलने का तो इच्छा है, मगर अब क्या बोले, अब घर को देख के ना चलना पड़ेगा। अभी क्या परिस्थिति है? अभी वही घर चल रहा, काम कर रहे, चल रहा। मतलब काम होता तो खाना मिलता है? हाँ। अभी घर में किनका देहांत हो गया, अपनी तबीयत खराब है, वहाँ पे जानकारी मिला क्या है? ये मेरा पापा का हो गया है, 4 साल देहांत हुए, और मेरा मम्मी भी अभी हल्का फुल्का बीमारी रहती है, तो इसीलिए। मतलब जो कमाता सब पैसा दवाई में से? हाँ, दवाई खर्चा, खाना पीना, पढ़ाई, वही घर में काम करते तो पैसा आता है, खाना वाना बनता है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं भी करने से भी खाना पीना चल जाता है, यहाँ से पैसा वैसा मिलता है टाइमली, तो उससे खाना वाना चल जाता है। मगर यही है कि कुछ बचा नहीं पाते हैं कि आगे के लिए, कि कल बीमार पड़ गए तो कुछ पैसा लगे तो दे नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए काम कर रहे हैं, और क्या बोले। अच्छा, तुम स्पोर्ट्स में हो, तुम चाहोगे कि तुम्हारा घर से और भी कोई तुम्हारा बच्चा हो या कुछ हो, आगे शादी होता है? हाँ, बिल्कुल चाहेंगे। हाँ। तो स्थिति ये है, खेल में कुछ मिला नहीं? हमको नहीं मिला, हम चाहेंगे कि कोशिश करे मेरा बच्चे लोग आगे खेले, उसको मिले। क्या नाम लिखते पूरा? विकास कुमार पांडे। कितना कमाई होगा? यहाँ से वही 3000 के आसपास।
3,000 4,000 रुपया। महीना का? हाँ 4,000 महीना में घर कैसे चलता? वही खिला पिला के 4,000 रुपये हफ्ता में भी कुछ पैसा मिल जाता है, 400-500 600 ऐसे करके, और महीना मिलता है 4,000 रुपये। हम सरकार से यही अपील करते कि मेरे घर में कोई रोज़गार वाला होए जिससे मेरा घर चले, तो हम अपना खेल और पढ़ाई जारी रखेंगे, नहीं तो फिर अपना तो काम धाम में ही आगे देखना है। बहुत परेशानी से गुजारा हो रहा है। बहुत परेशानी से गुजारा हो रहा है, सोच रहे आगे कि सरकार कुछ मदद करे तो कुछ होएगा। अच्छा ये बताइए, इतना गोल्ड मेडल हम देख रहे हैं लाए हुए, तो ये गोल्ड मेडल लाया क्या, ये आपको कैसा मतलब ये जो समय आप दिए खेल में, क्या लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि क्या दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है यही है कि अगर ये लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं होता तो कुछ करियर था, अब लॉकडाउन हो गया तो अब इससे तो घर का भी स्थिति ख़राब है और आगे कुछ फ्यूचर तो दिख रहा नहीं है मेरे को, तो अपना घर का परेशानी है चलते काम धाम करना पड़ रहा है। अच्छा मम्मी की तबीयत खराब है, कोई प्रशासन से सहयोग या किसी के पास गए हो मम्मी की तबीयत खराब के बारे में जानकारी दी है किसी को? नहीं, तो अभी अगर कोई अभी कैसा इलाज करा रहे हैं? अभी वही हल्का हल्का जो पैसा वैसा होता है तो थोड़ा दवाई वाई चलता है। क्या प्रॉब्लम है? मम्मी को थोड़ा पापा एक्सपायर करने के बाद थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम हो गया, अपसेट रहते रहते। ये आपसे जानना चाहेंगे विकास जो आपके यहाँ काम कर रहा है, नेशनल प्लेयर है, हाँ ऐसे में ये काम कर रहा है, आपको जब जानकारी मिला तो क्या मन में चला? मन में यही चला कि आर्थिक स्थिति इसके घर का बहुत ख़राब था। पता चला कि एक नेशनल खेलने वाला लड़का है, इसका जगह होना चाहिए ग्राउंड में, और ये आकर के मतलब जो है गैरेज लाइन में काम कर रहा है। घर की स्थिति ख़राब होने की वजह से जब पता चला कि एक नेशनल खिलाड़ी है और गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है और इस हालात से कुछ उसको सहयोग नहीं मिल रहा है, और जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ मैं यही बोलूँगा कि इसका जगह कुछ अब आगे बढ़ाइए या ग्राउंड में लेके जाइए या उसके घर का मतलब मसला को दूर करिए। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। इस सपने को साकार करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसी के आलोक में परिषद के पिकलू घोष और जगन्नाथ नायक ने सोमवार को गुड़ाबांधा प्रखंड के गुड़ा गांव के सारे स्पोर्ट्स टोला का दौरा किया। वहां पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चों के बीच पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी और कलम का वितरण करते हुए उन्हें जागरूक भी किया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने बताया कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत के मिशन को बढ़ाने के लिए गुड़ाबांधा के छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। इसके तहत परिषद का एक कार्यकर्ता अपने ही गांव में 1 घंटा बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क पढ़ाएगा। मौके पर गौरी शंकर सिंह, सरिता हांसदा, कुनू सिंह, कारिया हांसदा, लव सिंह, सुनीता मुर्मू, शिवशंकर पातर, धानो हांसदा, सुभाष सिंह, सीमाल मुर्मू समेत कई लोग मौजूद थे। इधर ग्रामीणों ने भी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे इस क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की है। चाकुलिया प्रखंड के जोड़ाम चौक से सीसाखुन चालुनिया होते हुए बंगाल सीमा तक जल्द ही सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसको लेकर बीते कुछ दिनों पूर्व विधायक समीर महंती के द्वारा चौड़ीकरण की अनुशंसा की गई थी। सोमवार को सर्वे टीम के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। मौके पर विधायक के द्वारा भी इसका निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इस अवसर पर बबलू मुर्मू, मोहन माइती, कोकिल माइती, बुबुन दास, बापी माइती, मानस माइती समेत कई लोग मौजूद थे। भले ही मोहब्बत का जिक्र करता है ये सारा जमाना, पर प्यार की शुरुआत आज भी माँ से ही होती है। तभी तो एक 7 वर्षीय बच्ची वर्षा मुंडा अपनी माँ की खोज में नानी घर से निकलकर चाकुलिया रेलवे स्टेशन आ पहुंची, परंतु वर्षा की माँ दूसरा विवाह कर अपनी बेटी को उसकी नानी के यहाँ छोड़कर कहीं और चली गई है। लिहाजा स्टेशन में भटकती बच्ची की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रंजीत उरांव
बाल कल्याण पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर जयकांत कुमार राय, सब इंस्पेक्टर अभय कुमार सिंह, सहायक सब इंस्पेक्टर पीताम्बर मंडल और अन्य पुलिस जवान स्टेशन परिसर पहुंचे। बच्ची को पुलिस पदाधिकारियों ने थाना लाया और बच्ची से पूछताछ कर उसे कदमासोली गांव की रहने वाली बच्ची की नानी और उसके चचेरे मामा को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। वहीं मां की खोज में निकली बच्ची मां की विडंबना में फिर से अपने नानी घर पहुंच गई। चाकुलिया प्रखंड के सिमदी गांव निवासी सुशील महतो की मां का बीते दिनों निधन हो गया था। विधायक समीर महंती के निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी के द्वारा सुशील महतो की मां के श्राद्ध कर्म के लिए आर्थिक सहायता दी गई। इस मौके पर डोमन चंद्र माझी, जदुनाथ मुर्मू, मिथुन कर समेत अन्य लोग मौजूद थे। धालभूंगड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतुलडांगा गांव की रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी दूसरे गांव में करवाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर रविवार की शाम से ही धालभूंगड़ पुलिस सक्रिय हो गई। काफ़ी खोजबीन करते हुए धालभूंगड़ पुलिस थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के नेतृत्व में श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र के जामुआ गांव पहुंची, जहां नाबालिग का शादी कराया जा रहा था। पुलिस के द्वारा नाबालिग को बरामद करते हुए शादी रुकवाया गया। इसके बाद लड़की को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया गया। चाइल्ड लाइन के द्वारा नाबालिग को सोमवार को CWSU के पास प्रस्तुत किया गया है। धालभूंगड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महुलीसोल पंचायत के बिहिंदा गांव में सोमवार को जिला खान निरीक्षक राहुल कुमार, अंचल अधिकारी सदानंद महतो और धालभूंगड़ पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध बालू स्टॉक को लेकर छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें बिहिंदा गांव में विक्रम टुडू की निजी जमीन पर 5000 CFT अवैध रूप से बालू का स्टॉक पाया गया। टीम के द्वारा अवैध स्टॉक बालू को जब्त करते हुए इसका जिम्मा ग्राम प्रधान सुनाराम टुडू को दिया गया। वहीं पूर्व मुखिया विक्रम टुडू के नाम पर धालभूंगड़ थाना में खान निरीक्षक राहुल कुमार की शिकायत पर कांड संख्या 23/2021 के तहत भादवी की धारा 379, 411 MMDR एक्ट 1957 के सेक्शन 4(21) के तहत मामला दर्ज किया गया है। धालभूंगड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया। पहली घटना में जोड़सोल के समीप एक टेम्पो डायवर्सन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें टेम्पो पर सवार ड्राइवर समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अनिल कुमार साव और श्रवण सिंह के द्वारा 108 एम्बुलेंस बुलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। घायलों की पहचान जोगीसोल गांव निवासी 40 वर्षीय लक्ष्मण गोप और धनबाद निवासी 30 वर्षीय मोन्टू सिंह के रूप में हुई है। वहीं दूसरी घटना में NH 18 पर रेलवे ओवरब्रिज के समीप बहरागोड़ा से घाटशिला की ओर जा रही एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 37 वर्षीय उज्ज्वल सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल के पश्चात उन्हें प्राथमिक उपचार करते हुए धालभूंगड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया। बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 6 पर दारीसोल में सोमवार की शाम एक ट्रक दूसरे ट्रक के पीछे अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया।
दुर्घटना के बाद काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर युवा संघर्ष वाहिनी के सदस्य स्वपन साहू ने मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस को कॉल करते हुए घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। ट्रक चालक के दाहिने पैर में काफ़ी गंभीर चोट लगी है। भाजपा के बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर और बड़सोल मंडल अध्यक्ष आशीष महापात्रा के द्वारा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रखंड कृषि पदाधिकारी शिवानंद घटवारी को एक 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने वैक्सीनेशन शिविर को बढ़ाने, बीज और खाद किसानों को लैंपस में उपलब्ध कराने, धान क्रय की राशि के अविलंब भुगतान करने, ओला बारिश में पीड़ित किसानों को मुआवजा अविलंब देने, जल समस्या को अविलंब दूर करने, पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर वृद्धा और विधवा पेंशन का फॉर्म भराने, पीएम आवास और पीएम आवास प्लस योजना के लाभुकों को आवास देने, पीएम किसान योजना से छूटे लाभुकों को सूची में जोड़ने और बहरागोड़ा मुख्य बाजार में निर्मित ड्रेन को सरकारी योजना से साफ सफाई कराने की मांग की गई है। बहरागोड़ा प्रखंड के मुटरूखाम पंचायत अंतर्गत जड़ापाल गांव में सोमवार की सुबह 11,000 बिजली का तार टूटकर गिरने से 2 लोगों की इसकी चपेट में आकर मौत हो गई। जड़ापाल गांव निवासी रंजीत हांसदा और धालबेरा गांव निवासी कुंदन सोरेन की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने घटना के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। इसके साथ ही विधायक के द्वारा उपायुक्त और विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से बात कर आश्रितों को 25-25 हज़ार रुपये मुआवजा दिलवाया गया। इसके साथ ही विधायक ने अपने निजी स्तर से 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। मौके पर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता के साथ पुलिस निरीक्षक रायफेल मुर्मू, थाना प्रभारी कुमार गौरव, झामुमो नेता आदित्य प्रधान, ललित मांडी, समीर दास, प्रणव बनर्जी, गौतम दास, विशाल बारिक, सुबोध हेम्ब्रम और अन्य भी मौजूद थे। इधर 40 वर्षीय वार्ड पार्षद कांदन सोरेन और रामजीत हांसदा के बिजली के तार की चपेट में आकर निधन की सूचना मिलने पर सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सरोज महापात्रा और भाजपा नेता दिनेश साव ने विद्युत विभाग के महाप्रबंधक परितोष कुमार से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने मृतक के आश्रितों को अविलंब 5-5 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। महाप्रबंधक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अविलंब आश्रितों को मुआवजा देने पर बात की।